अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम ज़ुहैब है, रियल उस्ताद से। रिसेंटली DHA ने पोजेसन अनाउंस की है DHA वैली के ओलिएंडर ब्लॉक के अंदर। DHA वैली जो कि 2008 से प्रोजेक्ट रन हो रहा है और अभी तक डिलीवरेज से कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया। इसमें बहुत सारे मसले मसाइल थे और जो इसके इफ़ेक्टिव्स थे DHA वैली के, उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अपना एक ग्रुप डेवलप किया। बहुत सारे उन्होंने प्रोटेस्ट किए और जो मेन कोर या जो पर्पस था उनका वो कि जो वादा हमारे साथ DHA ने किया है वो उसको वफा करें और हमें हमारी प्रोडक्ट हमारे हवाले करें। बहरहाल ये जंग काफ़ी अरसा हो गया है, चलती आ रही है और अब कहीं जाके या पिछले 2-3 सालों के अंदर अगर हम देखें तो DHA ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर क्लियर की हैं। लोगों को प्लॉट्स बैलेट करके दिए हैं, होल्ड एरियाज़ क्लियर करवाए हैं। नहीं, ट्रमेंडस काम किया है DHA ने इस एरिया के अंदर। दो के ये प्रोजेक्ट डिले है बट स्टिल जो प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको या जो ऐसी कश्ती जो कि जिसमें सुराख हुआ और उसको किनारे लगाना एक मुश्किल और ऐसे कैप्टन का काम है जो कि टेक्निकली बहुत साउंड हो। एनीवेज, तो DHA ने अपने जो हैं ये मामलात ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेहतर कर रहे हैं। बट इस सारी सारे सफ़र के अंदर बहुत सारे लोगों का किरदार है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा किरदार हमारा भी है। हमने इसको वैसे तो काफ़ी टाइम से DHA वैली को देख रहे हैं बट इसको सोशल मीडिया पे कवर करना तकरीबन 3-3.5 साल से हमने शुरू किया। बट उससे पहले भी कुछ लोग काफ़ी सारे एफर्ट्स कर रहे थे, जिसमें से एक इंडिविजुअल को मैं अपने इस चैनल पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। मैडम नाइला हैं और मैडम नाइला के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं DHA वैली से रिलेटेड। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, ना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए। उसमें से यानी कि DHA वैली में बहुत सारे इंडिविजुअल्स या लॉटीज़ ऐसे थे जो कि ओवरसीज़ थे, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे या किसी और शहर में रहते थे, तो उनके लिए डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस के ऊपर आना, इस जगह को विज़िट करना पॉसिबल नहीं था। तो ये वो कुछ हीरोज़ हैं DHA वैली की स्टोरी से रिलेटेड जिनको हम मिस नहीं कर सकते। तो मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू उनसे लिया है, आप ला सकते। मैडम नाइला, आपने हमें आज टाइम दिया। आपकी बहुत सारी एफ़र्ट्स हैं DHA वैली से रिलेटेड, आप बहुत टाइम से इस प्रोजेक्ट को लेके चल रही हैं और इवेंचुअली आपको आज एक सक्सेस हुई है। पोजेसन के फॉर्म के अंदर इन्होंने DHA वैली ओलिएंडर ब्लॉक के अंदर अनाउंस की है। उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जल्द अज जल्द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से ये फ़ायदा होगा कि इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा बूस्ट अप मिलेगा और मज़ीद जो है ना DHA के जो बाकी ब्लॉक्स हैं वो भी उनकी भी जल्दी बारी आ जाएगी इंशाल्लाह। और DHA से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो मज़ीद लोग हैं जो जिनकी रीबिल्डिंग रहती है उनको जल्द अज जल्द रीबिल्ड करें और बाकी जो ब्लॉक्स हैं उनकी हमें कोई टाइम लाइन दें और टाइम लाइन के अंदर जो है ना वो पोजीशन दे दें ताकि जो लोग हैं ना मज़ीद जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है या बाकी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या लोगों की परेशानी है उससे बच सकें। और हम अपनी एफ़र्ट जो है तब तक जारी रखेंगे कि जब तक जो है ना आखिरी बंदा भी यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं हो जाता है, चाहे वो रीबैलेट का रहता है या पोजीशन का रहता है। तो जब तक हमारी ज़िंदगी है तो हमें एज अ वॉलंटियर पहले भी काम करते रहे और आगे भी करते रहे। हम किसी को नहीं जानते कि कोई कहाँ से तल्लक रखता है, लेकिन हमारा एक ही काज है और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। और जब इस प्रोजेक्ट में आए थे तो लोगों की हालत देख के, उनकी कहानियाँ सुन के, तो वो शायद हमारा जो मिशन है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया और हम यही चाह रहे हैं कि इस मिशन को आगे लेके चलें। और पहले सिर्फ हम अपने प्लॉट की हद तक आए थे, लेकिन अब अपने प्लॉट की कोई उस तरह की रही नहीं है। वो जो होती है ना एक चाह होती है वो नहीं है। ठीक है। अब यही है कि लोगों को जो है ना उनका हक मिल जाए। अच्छा, इस टाइम के ऊपर मैडम बहुत सारे लोग नाला भी हैं DHA से, मैनेजमेंट से स्पेशली, और कहते हैं कि यार हमें हमारी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? उन सारों को यही कहती हूँ कि एक तो आप लोग जो है ना उम्मीद भी रखें, लेकिन उम्मीद के साथ साथ कोशिश भी करें। जब तक आप लोग कोशिश नहीं करेंगे, आप लोग ये देखते रहेंगे कि बाकियों को हक मिलेगा तो मुझे भी मिल जाएगा, तो ये ना देखें कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी कितनी ज़िंदगी है या हम लोगों में से भी बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं। तो आप लोगों को खुद भी ये सोच के बढ़ना चाहिए कि हम आगे बढ़ेंगे तो बाकियों का हक भी ले सकें। सिर्फ अपने लिए ना उठें, दूसरों के लिए भी उठें और ये एक सदका जारिया भी है। तो और पिंडी इस्लामाबाद की सोसाइटियों में इतनी सोसाइटियाँ हैं कि जो ना कब्ज़ा दे रही हैं ना प्लॉट दे रही हैं। तो अगर इस सोसाइटी में हम कुछ कर पाएँ तो सारी हम लोगों ने कंटिन्यू स्ट्रगल की है और अगर हम स्ट्रगल इसको रोक देंगे तो आगे भी हम कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ पे इस गाड़ी को स्टॉप लग जाए।
तो अच्छा। हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। हमारे बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं? हमने भी काफ़ी टाइम लगाया है DHA वैली से रिलेटेड, उसको कवर करते रहे, आपके साथ बहुत सारी हमने मीटिंग्स भी गुजारी हैं, इफेक्टिव मीटिंग्स। तो हमारे लिए अगर कुछ आपके 2 अल्फाज हो। आप लोगों ने अच्छा रोल अदा किया, और ख़ास तौर पे साथ जो है स्मार्टी, ये तो हमारे पास साथ जो है ना 2018 से है, और इसने बहुत मतलब और भी डीलर आए, लेकिन उनका जो किरदार था वो कोई इतना पॉजिटिव नहीं था। ठीक है। वो अप एंड डाउन, वो अपना प्रॉफिट या वो चीज़ देख के चलते रहे, और अपनी एसोसिएशन उन्होंने मुतासरीन को कहीं फ़ायदा भी दिया है लेकिन लॉस भी दिया है। लेकिन साथ का जो रोल है बड़ा अच्छा रहा है। इवन लोगों ने इसको बेचने के लिए भी अगर कहा है तो इसने मेरे साथ उनको कांटेक्ट किया कि आप मैडम से रब्ता कर लें, और आप लोगों ने अच्छा मतलब एक जो पॉजिटिव है, फैक्ट्स एंड फिगर दिखाते हैं आप लोग, और एक वो कुछ लोग हैं कि जो बहुत ही उसको पॉजिटिव दिखा रहे हैं और कुछ बहुत ही नेगेटिव दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग फैक्ट्स एंड फिगर दिखा रहे हैं, और दिखाने भी वही चीज़ चाहिए जो हकीकत में हो, जो हकीकत में चीज़ हो। तो कोई जो है ना वो बिल्कुल हमायत में जा रहे हैं और कुछ मुखालफत में जा रहे हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर पे आप लोगों ने काम किया, और आप लोग आगे भी करते रहे, ताकि जो बायर हमारे ओवरसीज़ बैठे हुए हैं उनको भी क्लियर पिक्चर हो कि क्या है। और दूसरा ये है कि आप लोग आगे भी काम करते रहेंगे, जो हमारी क्योंकि हम लोग नहीं आ सकते हैं, विज़िट नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे लोग हैं, तो ये जो रोड की डेवलपमेंट्स हैं या बाकी फैसिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसका जब तक एक्सप्रेस वे नहीं बनेगा तब तक इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग ये पिक्चर हमें दिखाते रहेंगे, और हम वक्तन फ़क्तन पे DHA के साथ मीटिंग करते रहेंगे इस हवाले से कि जो है ना इस पर भी जल्द अज जल्द बाकी जितने भी चीज़ें हैं उन पर काम किया जाए। आपके टाइम का और आपके एफर्ट्स का मैम बहुत शुक्रिया। आपने DHA वैली के लिए आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, और आज का दिन ये जो पोजेशंस आ रही हैं या लोगों के को जो प्लॉट्स मिल रहे हैं उसमें आपका बहुत किरदार है। अल्लाह आपको इसका जज़ा दे। बहुत शुक्रिया जी।